हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनोद भट्ट और आप देख रहे हैं योर मेडिसिन एडवाइज़र। और आज हम आपको बताएंगे अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ के बारे में, जो आमतौर में आपने देखा होगा आजकल तो सभी लीवर की दवाइयाँ खा रहे हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। कुछ अल्कोहल लेके अपने लीवर ख़राब कर रहे हैं तो कुछ दवाइयों से अपना लीवर ख़राब कर रहे हैं, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जब शराब पीने से लीवर डैमेज होता है तो इससे अल्कोहल लीवर डिजीज़ होने का खतरा रहता है। लगातार शराब का सेवन करने से लीवर में सूजन आ जाती है और अल्कोहल लीवर डिजीज़ के 4 प्रकार माने गए हैं: नौजिया, भूख न लगना, थकान व पीलिया आदि अल्कोहल लीवर डिजीज़ के लक्षण हैं ये सब। और शराब का सेवन करते रहना और परिवार में किसी को पहले से अल्कोहल लीवर डिजीज़ होना आदि इसका कारण है। अल्कोहल लीवर डिजीज़ के इलाज में तो आमतौर पर डॉक्टर अल्कोहल से दूरी बनाने के लिए बोलता है और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है और दवाइयों का सेवन करने की सलाह दी जाती है इसमें। और क्या है अल्कोहल लीवर डिजीज़ के बारे में जान लेते हैं। लीवर का काम शरीर में जो टॉक्सिन तत्व होते हैं उसको बाहर निकालना होता है और एनर्जी को सुरक्षित कर रखना होता है और हार्मोन्स और प्रोटीन का निर्माण करने के साथ ये कोलेस्ट्रॉल को भी और ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करता है। ऐसे में जब व्यक्ति शराब का अधिक सेवन करता है तो उसे अल्कोहल लीवर डिजीज़ होने की आशंका रहती है। इसकी वजह से लीवर में सूजन आ जाती है और फैट बनने लगते हैं। और अल्कोहल लीवर डिजीज़ के प्रकार क्या होते हैं इसके बारे में बताते हैं। अल्कोहल लीवर डिजीज़ 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है अल्कोहल फैटी लीवर डिजीज़, सेकंड होता है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, तीसरा होता है फाइब्रोसिस और चौथा होता है सिरोसिस। ये 4 प्रकार के होते हैं। जो फर्स्ट होता है अल्कोहल फैटी लीवर डिजीज़, ज़्यादा मात्रा में शराब का सेवन जो लोग करते हैं लीवर में फैटी एसिड जमा होने लगता है उसके बाद। ऐसा थोड़े दिनों में या कुछ मामलों में साल भी लग सकते हैं। इसका कोई लक्षण नहीं होता, लेकिन अगर शराब से दूरी बना ली जाए तो इसका रोग को ठीक किया जा सकता है। और जो होता है सेकंड अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, यह अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ का एक गंभीर प्रकार माना जाता है। हेपेटाइटिस के चलते लीवर में सूजन हो जाती है। ऐसा कई सालों की हैवी ड्रिंकिंग से भी होता है। और इसके लक्षण में पीलिया, लीवर का बड़ा हो जाना, हेपेटाइटिस, शरीर का तापमान 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम या 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक रहता है। इसके अलावा दिल की धड़कन का प्रति मिनट 90 बीट्स होना, रिस्पायरेटरी दर पर प्रति मिनट 20 सांस से ज़्यादा होना और वाइट ब्लड सेल काउंट का प्रति माइक्रोलीटर 12,000 से ऊपर या 4,000 से कम होना अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के लक्षण हैं ये सब। और यदि इस अवस्था पर आने के बावजूद व्यक्ति शराब का सेवन बंद नहीं करता तो उसे सिरोसिस होने का खतरा हो जाता है। और तीसरा जो है फाइब्रोसिस, यह लीवर में कुछ तरह के प्रोटीन का निर्माण होने से लगता है, जिसमें कोलेजन भी शामिल है। तो इस स्थिति को फाइब्रोसिस कहा जाता है और माइल्ड फाइब्रोसिस ठीक हो सकता है। और चौथा जो होता है सिरोसिस, जब लंबे समय तक लीवर में इन्फ्लामेशन बना रहता है, जिससे स्केरिंग और लीवर का काम जो होता है वो कम बंद हो जाता है। जो काम होता है उसके कार्यक्षमता में थोड़ी धीरे धीरे काम होता है, तेज़ी से नहीं हो पाता जैसे नॉर्मल होता है। तो इस स्थिति में लीवर सिरोसिस कहा जाता है इसे। और यह एक गंभीर बीमारी है जिसमें जान का खतरा भी होता है। और सिरोसिस डैमेज को ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन शराब से परहेज करके आगे होने वाले खतरे से ज़रूर बचा जा सकता है इसको। और अल्कोहल लीवर डिजीज़ के लक्षण जो होते हैं, इसमें कुछ लोगों के लक्षण ही नहीं होते हैं और कुछ में गंभीर लक्षण देखने को मिलते हैं। जब इस स्थिति में गंभीर होती है तभी इसका लक्षणों का पता लगता है किसी किसी में। और नौजिया, भूख ना लगना, पीलिया, थकान महसूस होना, पेट में डिस्कम्फर्ट महसूस होना, दिनों दिन प्यास का बढ़ना, और पेट में डिस्कम्फर्ट तो होता ही है, पैर और पेट में सूजन और वज़न का कम होना हो जाना भी हो जाता है इसमें। स्किन का गहरा या हल्का पड़ जाना, हाथ पैरों का लाल होना, डार्क ब्राउन मूवमेंट, बेहोशी आना, बार बार मूड में बदलाव आना, कन्फ्यूज़न की स्थिति हो जाती है, मसूड़ों से खून निकलने लग जाता है, ब्रेस्ट के आकार जो होता है वो पुरुषों में बढ़ जाता है उसका आकार। और अल्कोहल लीवर डिजीज़ का जोखिम जो होता है, कुछ स्थिति में अल्कोहल लीवर डिजीज़ का जोखिम बहुत बढ़ जाता है। फर्स्ट, परिवार में किसी को अल्कोहल लीवर डिजीज़ का होना। सेकेंड, व्यक्ति का लगातार शराब का सेवन हो जाता है। तीसरा, शराब के सेवन के साथ वज़न का ज़्यादा होना। और पहले से हेपेटाइटिस सी का होना। और दिन भर शराब पीना। और छठा, पौष्टिक भोजन जो लोग नहीं लेते हैं उन्हें भी एक खतरा हो जाता है। और दोस्तों, अल्कोहल लीवर डिजीज़ का इलाज क्या है?
आइए अब हम अल्कोहल लीवर डिजीज़ का इलाज के बारे में बताते हैं। अल्कोहल से दूरी बनाए रखिए एक तो, और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है वो कराइए। दवाइयों का सेवन, लाइफस्टाइल में बदलाव कीजिए। और लीवर ट्रांसप्लांट भी होता है इसमें, अगर बहुत ही गंभीर हो गया है अगर आपकी जो प्रॉब्लम है। और दवाइयों का सेवन से बेंजाडापाइन होता है एक जैसी दवा के सेवन से शराब पर निर्भर व्यक्ति के विड्रॉल लक्षणों का नियंत्रित किया जा सकता है। और एक होता है अकम्पोस्टेट, विविट्रॉल, डोपामॉक्स, बैक्लोफेन, डाइसल्फाम से भी मदद से आप शराब को छुड़ा सकते हैं। इसके अलावा कार्टिकोस्टेरॉइड दवा की मदद भी ली जाती है। और इसमें एक्यूट अल्कोहलिक हेपेटाइटिस वाले लोगों में इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए भी मदद करता है ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड। और डॉक्टर रोज़ाना मल्टीविटामिन्स लेने की भी सलाह देते हैं इसमें। और जिन लोगों को लीवर फेलियर की समस्या हो जाती है उनके लिए लीवर ट्रांसप्लांट की ही एक मात्र विकल्प बच जाता है लास्ट में। इसके लिए डोनर की उपलब्धता ज़रूरी है जो लीवर दान कर सकते हैं। और ट्रांसप्लांट के लिए उन लोगों को चुना जाता है जो कम से कम 6 मंथ से शराब ना पिए हो, उनसे दूर रही हो। और दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।